बेटा, उनका भरोसा ऐसे ही बनाए रखना, कभी भरोसा मत तोड़ना। मत दिल लगाकर काम कर, फिर देख। निहारिका, तूने जिंदगी में इतने दुख, इतने दर्द देखे हैं कि आज तुझे होश में देखकर हम सब बहुत खुश हैं। सुलक्षणा, मनोहर ने समय से पहले अपने जीते जी अपनी सारी धन दौलत बेटों को बांटकर अपने हाथ काट लिए हैं। अब तो बस वो बेटों के टुकड़ों पर पल रहा है। उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरी बेइज्जती की, मधु की बेइज्जती की। उनकी नजरों में मेरी हैसियत और मेरी पोजीशन कोई मायने नहीं रखती। देखो निहारिका, तुम एक लड़की हो, अगर तुम यहाँ हॉल में सोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, आप भी उसी कमरे में सो जाइएगा। अश्विन जी, आपने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। क्या बताऊं निहारिका, मेरी जिंदगी में दुखों के सिवा तुम्हें बताने के लिए कुछ और है ही नहीं। छोटा सा था, भगवान ने मुझसे मेरी मां छीन ली। उसका गम मैं ठीक तरह से भूल भी नहीं पाया, तो भगवान ने मेरे सर से मेरे बाप का साया भी छीन लिया। एक बहन थी, उसने माँ बाप का प्यार देकर मुझे पाला पोसा, बड़ा किया। जैसे तैसे पढ़ाई करके मैंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली। बस इसके सिवा तुम्हें बताने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। तो फिर अब तक आपने शादी क्यों नहीं की? तुम्हारे इंतजार में। हाँ निहारिका, तुम्हारे इंतजार में मैंने शादी नहीं की। जिंदगी कल भी भटक रही थी, आज भी भटक रही है। अश्विन जी, आपने जवाब नहीं दिया। दरअसल पुलिस की नौकरी में इतना व्यस्त हो गया था कि शादी वादी करने के बारे में सोचने का इतना मौका ही नहीं मिला। पर अब तो समय है ना, अब एक जल्दी से अच्छी सी लड़की देखकर आप शादी कर लीजिए। बहुत किस्मत वाली होगी वो लड़की जिसकी शादी आपसे होगी। काश कि मैं नसीब वाला होता। मतलब? कुछ नहीं, मेरा मतलब यह था कि मैं खाना लेकर आ गया हूं, खा लें? तो ये कहिए ना कि आपको भूख लगी है। आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। ओके? हाँ बेटा, अरे हम यहाँ पर ठीक ठाक हैं, बस तू अपना ख्याल रख। मुझे दीजिए। बेटा, समय से सोना और समय से जगना अच्छी सेहत की यही निशानी है। हाँ हाँ ठीक है, तू अपना ख्याल रखना, ठीक है? हो गई बात? जी। मैं देखती हूँ। कहिए, किससे काम है आपको? आपके घर से हमें फोन आया था। दुबे जी हैं? हाँ, आइए। सुलक्षणा, इंस्पेक्टर साहब, आप? आपके घर से ही फोन किसी ने किया था। हमारे घर से? इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो। आप नंबर चेक कर लीजिए, भला हमारे घर से कौन फोन कर सकता है? मैंने इन्हें फोन किया था। तुमने? मगर क्यों? इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इन लोगों को। ये मेरे सास ससुर हैं और मेरे पति चेन्नई गए हैं। मेरे पति क्या गए? इन लोगों ने दहेज के लिए
दहेज के लिए मुझे बेदर्दी से मारा। इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 1.5 साल से ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं दहेज के लिए। मधु, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ऐसा बोलते शर्म नहीं आती? शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए, जो आपने इतनी मासूम सी बहू को इतनी बेदर्दी से मारा, उसको गालियां दी। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें अरेस्ट कर लीजिए, वरना ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें यहाँ से, ले जाइए। देखिए, आपकी बहू ने आपके खिलाफ कंप्लेंट किया है। इसी वक्त आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी बात तो सुनिए। मैं आपसे देखिए, जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहिएगा। चलिए हमारे साथ। चलो सुरक्षा। कैसी हो निहारिका? निहारिका, घर का काम करके काफी थक गई होगी ना? ये लो दवाई, खाकर सो जाओ। अश्विन जी, मैं आपसे एक बात कहूं? कहो ना, क्या बात है? पता नहीं क्यों मुझे सोने से बहुत डर लग रहा है। डर? यहाँ किस बात का डर है? अश्विन जी, मैं जैसे ही सोने के लिए आंखें बंद करती हूँ तो मुझे 2 डरावनी आंखें दिखाई देती हैं। डरावनी आंखें? हाँ, और वो डरावनी आंखें बस मुझे घूरती रहती हैं और मैं डर के उठ जाती हूँ। अश्विन जी, आप तो पहले से ही मुझे जानते हैं ना, तो बताइए ना क्या हुआ था मेरे साथ? मैं कोमा में कैसे गई थी? बताइए ना अश्विन जी, प्लीज। आपको तो सब पता होगा ना। दरअसल कुछ दिनों पहले किसी ने तुम पर जानलेवा हमला किया था। जानलेवा हमला मुझ पर? उस हमले में तुम्हारे सर पे काफी चोट आई थी। तुम्हारी जिंदगी तो बच गई, लेकिन तुम कोमा में चली गई। कौन था वो शख्स
जिसने मुझ पर जानलेवा हमला किया था। अभी तक उस शख्स के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन पुलिस उसे तलाश कर रही है। लेकिन तुम परेशान मत हो, वो जो भी है, जहां भी है, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। निहारिका, उसका तुम्हें मारना तो बहुत दूर की बात है, अब वो तुम्हारी परछाई तक छू नहीं सकता। अश्विन जी, आप प्लीज मेरे पास ही रहिएगा। आप यहाँ रहेंगे तो मुझे डर नहीं लगेगा, और मुझे यकीन है आप जल्दी उस मुजरिम को पकड़ लेंगे, है ना? ठीक है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास ही हूं। मैडम यहाँ साइन कीजिए। रस्सी जल गई, मगर बल अब भी नहीं गया। कोई बात नहीं, मैंने ऐसी चिंगारी लगाई है जिसमें आपके तेवर और आपके घमंड सब जलकर राख हो जाएंगे। आप जैसे शरीफ और नेक इंसान अपनी बहू को दहेज के लिए टॉर्चर कर रहे हैं। अगर ये बात मोहल्ले और दुनिया वाले सुनेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? क्या मुंह दिखाओगे दुनिया वालों को? मधु, सांच को आंच नहीं है। भगवान के घर में देर जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं है। ये जो तुम कर रही हो, इस झूठ का एक दिन पर्दाफाश होगा, और तब हमें कुछ नहीं होगा। तुम देख लेना। हाँ इंस्पेक्टर साहब, देखिए, आप हमारी बात सुनिए। हमने बहू के साथ कोई मारपीट नहीं की है, ये सब झूठ बोल रही है। हम ऐसे लोग नहीं, हमने कोई मारपीट नहीं की है, हम सच कह रहे हैं। लाइए मत, ये पुलिस स्टेशन है, आपका घर नहीं। आपकी बहू ने जो आपके खिलाफ कंप्लेंट की है उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपकी बहू ने जो आपके खिलाफ कंप्लेंट की है उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। मधु जी, आप जा सकती हैं। जी सर। हवलदार, ले जाओ इन लोगों को। आप लोग यहाँ आराम कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, वो देखिए, आप सुरेखा या आधार से बात कीजिए प्लीज। कैसे कर सकते हो? तुम कैसी बात कर रही हो? देखो, इस वक्त हम पुलिस स्टेशन पे हैं। अगर उसके घर वालों को पता चल गया, वो तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। तो राजेश से बात कीजिए। आप इनसे प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको फोन करने दें। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, मेरा बेटा बाहर गया हुआ चेन्नई। आप एक मिनट मुझे उससे बात करने दीजिए। आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता। देखिए, भगवान के लिए, हम वैसे लोग नहीं हैं, हम लालची माँ बाप नहीं हैं। अरे, वो झूठ बोल रही है। एक बार हमारे बेटे से बात करवा दीजिए प्लीज। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, भगवान के लिए आप हमारे बेटे से बात करने दीजिए इनको। ठीक है, मगर जल्दी।
नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? देखिए अब बहुत हो गया, अब आप फोन रख दीजिए। देखिए मैं फोन लगा रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी बस अभी 1 मिनट और। नहीं नहीं, आप फोन रख दीजिए प्लीज, देखिए प्लीज रख दीजिए। हवलदार बंद कर दो इन लोगों को। चलिए चलिए प्लीज। हेलो राजेश, कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? अरे बाबा, मम्मी पापा की चिंता मत करो, मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। हाँ, आराम से सो रहे हैं। वो लैंडलाइन खराब हो गया है ना, इसीलिए नहीं मिल रहा होगा। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ तुम कब आ रहे हो? चलो ठीक है, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाय। अब सड़ो लॉकअप में, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, ना तुम्हारा बेटा और ना तुम्हारी बेटी। मधु से पंगा लिया, मधु से, मधु में बुराई निकाली जाती है। मिस्टर दुबे, तुमने मधु से पंगा लिया है, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। रिश्तों की रोशनी में इंसानों के ये साए अपने हैं या है पराए, कुछ भी समझ ना आए। अंधियारों में सिमटी हुई फिर भी लगे निहारिका, ये सब क्या कर रही हो तुम? आपकी यूनिफॉर्म आयरन कर रही हूँ, और क्या? वही तो मैं कह रहा हूं, ये सब तकलीफ उठाने की जरूरत क्या है तुम्हें? अरे बाबा, मैं खुद कर लेता। आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्या मैं आपके ये छोटे छोटे काम भी नहीं कर सकती? और वैसे भी दिन भर घर में खाली तो रहती हूँ, टाइम पास करने के लिए कुछ तो करूं। अच्छा अश्विन जी,
ये बताइए, क्या? पहले जब मैं ठीक थी तब मैं क्या करती थी? I mean, क्या मैं जॉब करती थी या फिर घर में रहती थी? आपको तो पता ही होगा ना। ये लो, ये तो हद हो गई। मम्मी पापा ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? नहीं बताया, इसलिए पूछ रही हूँ कि सब लोग कहाँ हैं। मुझे मेरी बेटी से बात करा दीजिए, प्लीज मेरी बेटी से बात करा दीजिए। जब वक्त बुरा होता है ना तो सारे सहारे छूट जाते हैं। पापा बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तुम और तुम्हारे माँ बाप क्या समझते हैं अपने आप को? तुम्हें नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद गिरी हुई हो।